2022 को अब तक का सबसे बुरा साल कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब हम इसके घटनाक्रमों पर गौर करते हैं तो इस साल की चुनौतियां स्पष्ट होती हैं। जलवायु आपदाएं हमें हर कदम पर भुगतनी पड़ रही हैं, जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, सूखे और बाढ़ों ने विशेष रूप से भारत, अमेरिका और यूरोप में तबाही मचाई है। जलवायु परिवर्तन का यह भयानक प्रभाव न केवल फसलों को बर्बाद कर रहा है, बल्कि जल संकट और जंगलों में होने वाली आग के खतरे को भी बढ़ा रहा है। वैश्विक स्तर पर संघर्ष और युद्धों की स्थिति भी चिंताजनक है। रूस यूक्रेन युद्ध की निरंतरता ने वैश्विक अस्थिरता और महंगाई को बढ़ाया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ती हुई हिंसा मानवाधिकार संकट उत्पन्न कर रही है। अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में सिविल वॉर और आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं नए स्तर की असुरक्षा को उजागर कर रही हैं। 2040 में आर्थिक संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। कई देशों में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, जबकि खाद्य पदार्थ, तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत सहित कई देशों में मध्यम वर्ग महंगाई के दबाव में आ रहा है। इसी बीच तकनीकी विकास के बीच एआई का तेजी से बढ़ता उपयोग लाखों लोगों को नौकरी खोने के डर में डाल रहा है। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो अकेलापन, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग और भविष्य की चिंता ने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मामलों को बढ़ा दिया है, खासकर युवा वर्ग में। इसके अलावा स्वास्थ्य संकट भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जहां नई बीमारियां और हेल्थ सिस्टम पर बढ़ता दबाव चिंता का विषय बनता जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैले फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने वाले कंटेंट ने लोगों को और भी भ्रमित कर रखा है। हालांकि क्या ये सभी समस्याएं सच में 2025 को सर्वाधिक बुरा साल बनाती हैं? यह कहना गलत होगा कि 2022 सबसे बुरा साल है। हाँ, यह साल कई समस्याओं के संयोजन के चलते निराशाजनक प्रतीत हो रहा है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि तकनीक और विज्ञान तेजी से समाधान प्रदान कर रहे हैं। लोग अब मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं। सरकारें और संस्थाएं दीर्घकालिक समाधान के लिए प्रयासरत हैं।